हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 के। ठीक है, इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। आज ये पेज नंबर है 110। ठीक है, साइंस की बुक में पेज नंबर 110 पर है ये वाले क्वेश्चन। ये करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट के फंक्शन क्या क्या है ये बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो क्या हो जाएगा, द मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या है, हार्ट है, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स है। ठीक है, हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारा हार्ट है क्या काम करेगा, फंक्शन इसका क्या होगा, ये पंप करेगा ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट। ये क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको रिसीव करेगा हर एक बॉडी पार्ट से। ठीक है, एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या करेगा, एक तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, और फिर क्या करेगा, रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा हर एक पार्ट से, और इसको सेंड कर देगा कहाँ पे सेंड टू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, इम्प्योर ब्लड बोल रहे हैं, इसको कहाँ सेंड कर देगा, लंग के अंदर। वहाँ पे क्या होगा, ये फिर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी लंग्स के अंदर। ठीक है, तो हार्ट का तो ये फंक्शन था। अब ब्लड का देखते हैं क्या फंक्शन है। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो जो ब्लड है किस में हेल्प करेगा, हमारी ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या क्या होंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये क्या है, ब्लड वेजल्स है, इनके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। कैरी ब्लड, ये क्या करेगी, कैरी करेगा ब्लड। इनके अंदर क्या सबके ब्लड है, ईदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन बैक टू द अर्थ। तो इनका क्या काम है, वेजल्स का क्या काम है, ब्लड को हार्ट से हर एक पार्ट में ले जाना और ब्लड को फिर हर एक पार्ट से वापस हार्ट में पहुंचाना। ठीक है, ये इनका काम है। ये क्या है, आर्टरीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और कैपिलरीज भी यही काम करती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ये कह रहा है कि जो हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना क्यों ज़रूरी है, किनके अंदर, मैमल्स के और बर्ड के। ठीक है, तो देखते हैं क्यों ज़रूरी है, व्हाई नेसेसरी दिस। तो क्या है आंसर नंबर 2, वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड एंड मैमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है, क्या जैसे कि बर्ड हो गया या मैमल्स हो गया, ये क्या करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन हॉटर एनवायरनमेंट। तो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को क्या करेंगे, कूल रखेंगे जब ये हॉटर एनवायरनमेंट में हो गया। एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर एनवायरनमेंट। और क्या करेंगे, अपनी बॉडी को वार्म रखेंगे जब कहाँ पे हो गए, कूलर एनवायरनमेंट में हो गया। तो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, हैंस दिस एनिमल रिक्वायर मोर O2। तो इसलिए इनको क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। तो इसलिए ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, जिससे कि एनिमल के पास क्या रहे, हाई एनर्जी यूजफुल हो। ठीक है, यूजफुल करते हैं ये। ठीक है, सच एज बर्ड एंड मैमल दैट कॉन्स्टेंटली यूज द एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए क्या है कि इनका जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन क्या चाहिए, इनको चाहिए अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो क्या होगा, इनको अगर ऑक्सीजन ये अगर सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जिससे कि ये मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स हो जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, सेपरेट करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किसके अंदर, प्लांट्स के, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा प्लांट का, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो बताने हैं। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हायर
प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किसका, प्लांट्स का, इसके अंदर क्या है, दो टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम है वेजल्स एंड टेकाइड्स, तो जाइलम के अंदर क्या है, वेजल्स है एंड टेकाइड्स है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम का क्या काम होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल को, कहाँ से, रूट से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हर एक पार्ट में क्या करेगा ये, वाटर और मिनरल को पहुंचाएगा। ठीक है, रूट से अदर पार्ट। फ्लोएम विच कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम में क्या है, सीव ट्यूब्स है, और इसका काम क्या है, कंपेनियन सेल है, और इसका जो काम है क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, पत्तियों से हर एक पार्ट में पहुंचाएगा। ठीक है, फूड कहाँ पे बनेगा, पत्तियों में, क्योंकि पत्तियाँ हमारी क्या होती है, ग्रीन, और आपको पता है ग्रीन पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर नंबर 3। अब देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर वाटर्स एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। क्या मतलब है इसका, कि वाटर और जो मिनरल है ये प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बताना है। तो अभी तो बताया है कि इसमें कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, जाइलम, तो जाइलम के वर्क को बताना है। तो देखते हैं क्या, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू जाइलम, ये भी बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ये। तो जो वाटर और मिनरल है ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स एंड वेजल्स, इसके अंदर क्या है, ट्रैकाइड्स और वेजल्स है, जिसके अंदर से क्या थ्रू होके जाएंगे, वाटर और मिनरल पहुंचेगा हर एक पार्ट में। ठीक है, एक तरह से पाइप से। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर, तो जो वाटर और जो मिनरल है ये एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर, रूट में हमारे क्या होंगे, हेयर होंगे, रूट्स में छोटे छोटे से हेयर्स निकले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं रूट हेयर, प्रेजेंट इन रूट, एंड इज पास टू जाइलम टिश्यू, और क्या करेगा ये, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर, कहाँ से, सॉइल्स के अंदर से, और किसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जाइलम टिश्यू को। ठीक है, जाइलम टिश्यू ऑफ रूट्स, रूट्स के अंदर क्या है, जाइलम टिश्यू। फ्रॉम रूट जाइलम इट पासिस टू स्टेम जाइलम एंड दिस वाटर रीचेज टू लिव्स, तो फिर क्या होगा, रूट जाइलम से जो ये वाटर एंड मिनरल है कहाँ पे पास हो जाएंगे, स्टेम जाइलम में, एंड देन दस वाटर रीचेज टू लीव्स, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो वाटर मिनरल है कहाँ पहुँच जाएगा, पत्तियों में पहुँच जाएगा, और हर एक पार्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यही काम था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखते क्या है इसमें क्या आंसर। तो आंसर नंबर 5, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम, तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर, फ्लोएम के थ्रू। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इन सॉल्युबल फॉर्म, तो जो फूड है ये किस फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेड टू लीव फ्लोएम, तो कहाँ पहुँचेगा ये, लीव फ्लोएम में पहुँचेगा, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो आपको इसमें सिंपल सा याद करना है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो लीव से कहाँ पहुँचेगा, ये हर एक पार्ट में पहुँच जाएगा, क्योंकि जो फूड बनेगा हमारा कहाँ बनेगा, पत्तियों के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 110 का। अब देखते हैं पेज नंबर 112 के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 1112 112 पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, तो क्या बताना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है नेफ्रॉन का। देखते हैं पेज नंबर 112, आंसर नंबर 1, ईच नेफ्रॉन इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है ये क्या है, एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है, किसका, वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, क्या है, कैपिलरीज है, छोटी छोटी सी क्या है, ट्यूब्स है, किसकी, ब्लड्स की। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी कॉल्ड ग्लोमेरुलस इज एसोसिएटेड विद द कप से बोमाइन कैप्सूल। ठीक है, तो हर एक जो कैपिलरी का क्लस्टर है किडनी के अंदर, ये क्या है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, ग्लोमेरुलस, और ये किसके साथ है, किससे एसोसिएटेड होगा, ये कप शेप्ड एक इसके अंदर क्या है, बोमैन कैप्सूल बोलते हैं इसको, कप शेप का है, इसके अंदर क्या है, बोमैन कैप्सूल, दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूनिट, ये क्या करेगा, जो बोमैन कैप्सूल है, कप शेप का स्ट्रक्चर का है, इसका ही स्ट्रक्चर है, और क्या कलेक्ट करेगा, फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करेगा। नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड इन ऑर्डर टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो जो नेफ्रॉन है क्या करता है, फिल्टर करेगा ब्लड को, जिससे कि इसमें से क्या रिमूव कर दे, जो हमारे लिए हार्मफुल है, और जो हार्मफुल वेस्ट है, हमारे लिए जो वेस्ट है
उनको बाहर निकाल दें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब सम यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। और ये क्या कर लेगा, और ये क्या यूज, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, मिनरल हो गया, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको क्या कर देगा, फिल्टर करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। और डायग्राम अब बुक में देख, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, बोमैन कैप्सूल है, इसके अंदर क्या होता है, कप शेप का ही, यहीं पे फिल्टर होता है सब यूरिन, ठीक है। ये इनके नेम है, क्या है, कैपिलरीज है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूब की पार्ट है, ग्लोमेरुलस अभी बताया उसमें, ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये क्या है, ब्रांच है रीनल आर्टरी की, ब्रांच ऑफ रीनल वीन, ये क्या है, वीन है। और ये क्या है, जो रेड कलर का है ये आर्टरी है, और जो ब्लू कलर का है ये क्या है, वीन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या बताना है कि जो प्लांट्स है ये कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जो अपने अंदर से जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने के लिए, रीड का मतलब है बाहर निकालना, ठीक है। और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो उनके लिए वेस्ट है, ठीक है। तो जो उनके लिए वेस्ट है वो उनको अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्लांट कौन से मेथड यूज़ करता है वो बताना है, ठीक है। देखते हैं क्या, ठीक है। तो क्या आंसर नंबर 2, प्लांट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो प्लांट क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कब, जब ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन है कब इसके लिए वेस्ट होगा, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब प्लांट हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, तो क्या निकाल लेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम में क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स हमारे रात के टाइम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन के टाइम, दिन में डे में क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ठीक है। तो रात को क्या करता है, रेस्पिरेशन, और दिन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और रात के टाइम क्या नहीं होती, सनलाइट, तो इसलिए रात के टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा होगा तब ये क्या निकाल लेगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा एज अ वेस्ट। और जब ये रेस्पिरेशन कर रहा होगा तब क्या निकाल लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर ज़्यादा वाटर चला जाएगा या ज़्यादा वाटर दे हम वो प्लांट्स को, तो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से अपने अंदर से वाटर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, रिमूव कर देगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, और एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन से बाहर निकाल देगा। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम्स एंड रेजिन आर स्टोर्ड इन ओल्डर जाइलम टिश्यू। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इनके ये भी है, रेजिन और गम्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों में साइडों में चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसको ही बोलते हैं गम और रेजिन, ठीक है। सेकेंड, और ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इनके ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। कौन सी पत्तियों में, जो सूख चुकी है पत्तियाँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको अपने गिरा देते हैं नीचे, तो मतलब वो उनके लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। जो पत्तियाँ सूख गई है उसके अंदर क्या है, वेस्ट है, और वो प्लांट्स के लिए क्या है, यूज़फुल नहीं है, तो उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है। इस तरह से भी ये बाहर निकालता है। और कुछ प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्टेज सब्सटेंसेज इनटू द सोइल अराउंड दैम। और प्लांट के अंदर जो कुछ भी वेस्ट है कुछ ये सोइल में भी छोड़ देता है जड़ों से, ठीक है। ये सब प्रोसेस है प्लांट्स के। अब देखते तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। ये पूछ रहा है जो अमाउंट हमारा यूरिन है प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज इन द बॉडी। तो जो अमाउंट है यूरिन का ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, कि कितना वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस पे जो अमाउंट है यूरिन का किसके ऊपर डिपेंड होगा, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज इन द बॉडी, की बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर है। हाउ मच वाटर सोल्यूबल वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड। और कितना हमें वाटर क्या करना है, बाहर निकालना है, एक्सक्रिएट करना है,
वाटर सोल्यूबल वेस्ट, वाटर सोल्यूबल वेस्ट वे होंगे जो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उन वेस्ट को एक्सक्रिएट कर देंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व वेस्ट इन द बॉडी आर मोर देन अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी मोर। अगर जो अमाउंट है वाटर का और जो डिजोल्व वेस्ट है किसके अंदर, वाटर के, अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो यूरिन भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यही लिखा है देन द अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी मोर। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वेस्टेज इज लेस, अगर अमाउंट ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर कम है तो लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस विल बी लेस, तो अमाउंट ऑफ यूरिन भी हमारा क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।